हेलो गाइस, मैं आपको बालिका का परिचय समझाने वाली हूँ। तो इस कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पुत्री के प्रति अपने प्रेम व स्नेह को व्यक्त करती है और वह कहती है कि समाज में व्याप्त पुत्र मोह के कारण पुत्रियां परिचय विहीन एवं महत्व विहीन रह जाती हैं। और वह ये कहती हैं कि पुत्री या बालिका के महत्व का प्रतिपादन इस कविता में माँ के हृदय से किया है, क्योंकि माँ का हृदय ही पुत्री की महत्व को समझ सकता है। तो ये है, ये मेरी गोदी की शोभा सुख सहयोग की लाली, साही शान विखारन की है मनोकामना मत वाली। तो वह जो माता है, कवयित्री है, वह अपनी गोदी की शोभा मानती है अपनी बालिका को, और वह कहती है कि ये जो मेरी बालिका है ये मेरी शाही शान के समान है। जिस प्रकार किसी एक जो भिक्षा मांगने वाला होता है, उसे अगर कुछ मिल जाता है तो उसकी जो खुशी का ठिकाना नहीं होता, उसी प्रकार उस कवयित्री ने अपने आप को भिखारन कहा है। और वह कहती है कि ये मेरे लिए शाही शान के बराबर है, मतलब रॉयल ट्रेजर के बराबर है। जिस प्रकार एक भिक्षुक को बहुत खुशी होती है जब कुछ मिल जाता है, उसी प्रकार उसे भी बहुत खुशी हो रही है। दीप शिखा है अंधेरे की, घनी घटा की उजियाली, उषा है ये काल भृंग की, है पतझर की हरियाली। तो वह कहती है जिस प्रकार एक कोई जो दीप होता है, मतलब जो दिया होता है, वो कैसे अंधेरे को मिटाकर अपने प्रकाश को हर तरफ फैला देता है, और जब बहुत सारे घने बादल होते हैं तो किस प्रकार सूर्य की किरण आके पूरे चारों ओर प्रकाश कर देता है, तो वह उस समान उसकी बेटी को, अपनी बालिका को मानती है। और वह ये कहती है कि किस प्रकार जैसे जब उषा काल का समय आता है तो कमल के जो पंखुड़ियों में जो भोरा फंसा हुआ है, तो उषा के समय वो कैसे पंखुड़ियां खुल के और वो भोरा जो है वो बाहर निकल जाता है और प्रकृति में विचरण करता है, तो उसकी बताई गई है। फिर वह यह भी कहती है कि किस प्रकार की पतझड़ के बाद जितने भी फिर पेड़ या फूल खिलते हैं तो वो बहुत ही सुंदर होते हैं। तो वह कहती है कि ये मेरी पतझड़ की हरियाली के समान मेरी पुत्री है। ठीक है, वह कहती है सुधाधार ये निरस दिल की मस्ती मगन तपस्वी की, जीवित ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। तो वह ये कहती है कि किस प्रकार एक इंसान अगर बहुत निराश होता है, कि बहुत ज्यादा निराश, बहुत ज्यादा दुखी होता है, तो उसके बालिका के आने के कारण उसकी जो मन की खुशी है उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। और मस्ती मगन तपस्वी की, किस प्रकार जिस प्रकार एक तपस्वी जो होता है जब वो काम करता है तो वो अपने काम में मगन हो जाता है, उसे फिर बाकी कोई भी चीज नहीं दिखती। उसी प्रकार अगर कोई बालक जो है मतलब बच्चा है, वो जब वो खेलना शुरू करता है तो वो मगन हो जाता है, वो भूल जाता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो उसी के बारे में बताया गया है। फिर वह कहती है कि जीवित ज्योति नष्ट नयनों की, कि किस प्रकार एक इंसान जिनकी आंखें नहीं होती है और जब उनकी आंखें आ जाती हैं, उन्हें ज्योति मिल जाती है, मतलब आंखें मतलब उन्हें चीजें दिखने लग जाती है, तो किस प्रकार वह खुश होता है उस चीज को देख के। वो हर चीज को एक नई चीज की तरह दिखते हैं। तो वह उसी प्रकार कवयित्री ये कहती है कि ये मेरी ज्योति, मतलब मेरी नेत्र में, हमारी मतलब मेरी आंखों में जिस ज्योति की समान है, कि किस प्रकार मुझे ये इतनी खुशी दे रही है। जिस प्रकार किसी इंसान के पास आंखें नहीं होती और उसे आंखें मिल जाती है तो जो खुशी होती है उसी खुशी के समान है। फिर वह कहती है बीते हुए बालपन की ये क्रीड़ाएं बाटिका है, वही मचलना वही किलकिना हंसती हुई नाटिका है। तो कवयित्री कहती है कि मतलब जितने भी उनकी क्रीड़ाएं हैं, जो बालिका क्रीड़ाएं करती हैं, वह अपने बालपन से उस चीज को बोलती है, कि कंपेयर करती है कि जो भी वो क्रीड़ाएं करती हैं वैसे ही मैं भी बालपन में किया करती थी। तो वो उन बालिका की क्रीड़ाओं को अपनी क्रीड़ाओं की तरह उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बचपन का पुनरागमन हो रहा है। वही मचलना, किस प्रकार वह चीजों को देखती है तो वो मचलती है, कोई चीज को सुनती है तो वह किलकरती है, कैसी वह हंस रही है। तो उस सारी चीजों की तुलना कवयित्री ने अपने बालिका की क्रीड़ाओं को अपने से जोड़ के बताया गया है। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा काशी ये मेरी, पूजा पाठ ध्यान जप तप है, घट घट
बासी ये मेरी। तो कवियत्री कहती है कि जो बालिका है वो मेरी मंदिर के समान, मेरे मस्जिद के समान है, मेरे काबा के समान है, मेरी काशी के समान है। ये मेरी पूजा पाठ ध्यान जप तप सब कुछ मेरी बालिका ही है। देखो इस पंक्तियों से हमें ये समझ में आता है कि कवियत्री ये कहना चाहती है किसी माता पिता के लिए अपने बच्चे का जो पालना पोषण है ना वो एक पूजनीय माना जाता है। मतलब वह अपने बच्चों को जो पालन पोषण देता है वो ऐसे मानता है कि मैं किसी भगवान की ही पूजा कर रहा हूं। ठीक है। कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्य के मातृ मोद को वो अपने ही मन में देखो। तो इसमें कवियत्री ये कहती है कि किस प्रकार जो कृष्णा है क्रीड़ाएं करता है और उनकी जो अपने आंगन में क्रीड़ाएं करता है, वैसी ही जो कवियत्री है वो क्रीड़ाओं अपने बालिका की क्रीड़ाएं अपने आंगन में देख सकती हैं। और जिस प्रकार माता कौशल्य को अपने देख के बहुत खुशी होती, अपने माता कौशल्य को देख के बहुत खुशी होती, उसी प्रकार जो कवियत्री है वह कहती है कि मैं भी मतलब माता कौशल्य का जो सुख है और जो उनका मतलब जो खुशी की भावनाएं हैं वो महसूस कर सकती हूँ और अपने ही मन में महसूस कर सकती हूँ। तो फिर वह कहती है कि प्रभु ईशा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखो इसके पास। और कवियत्री इसमें ये कहती है कि मेरी बालिका में सब कुछ है। जिस प्रकार एक ईशा मतलब जो जीसस क्राइस्ट होता है वो क्षमा दे सकता है अपने लोगों को, तो उसकी जो क्षमाशीलता की जो शक्ति है अपने लोगों के प्रति वह मेरी बालिका के अंदर है। और कैसे मोहम्मद जो होता है वो विश्वास को दिखाता है वह भी मेरी बालिका में है। और जिस प्रकार एक गौतम बुद्ध जो होता है वो अपने मतलब बहुत सारे लोगों को माफ कर देता है जीव सोच के, तो जिस प्रकार वह सब है उसी प्रकार मेरी बालिका में ये सारे गुण हैं। और वह ये भी कहती है कि जिस प्रकार एक महापुरुष के पास गुण होते हैं वैसे ही मेरी बालिका के पास भी ये सारे गुण हैं। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका, वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। तो इस लाइन में, इन पंक्तियों में कवियत्री ये कहती है कि परिचय किससे पूछ रहे हो। परिचय मैं तो उसको बता सकती हूँ ना जिसका एक माँ का हृदय होता है, क्योंकि बालिका का महत्व वही समझ सकता है जिसका हृदय माँ का हो। तो इस पंक्तियों में वह ये कहती है कि बालिका का परिचय पाने के लिए माँ के हृदय से ही उसे अवलोकन करना होगा, तभी हमें उसके महत्व का बोध होगा। सो ये बालिका का परिचय का पूरा एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।